अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रुबाब नकवी। नाज़रीन, आज मैं जहां और जिन लोगों के साथ मौजूद हूं बहुत ज़्यादा प्राउड करने वाली एक जगह भी है और लोग भी हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और इसके अलावा पाकिस्तान में खूबसूरती की भी कमी नहीं है, चाहे वो इलाका हो चाहे वो लोग हों। तो कुछ तो समझ आ रहा होगा कि जैसे आजकल पाकिस्तान में बड़ी धूम मची हुई है कि हमारे कुछ बड़े नौजवान बच्चे जो हैं, खूबसूरत बच्चे जो हैं, पूरी एक मुकाबला जीत के आए हुए हैं। अब वो मुकाबला क्या है, वो कैसे होता है और कौन करवाता है, ये सब मैं उनसे पूछूंगी। मेरा नाम है अरीज चौधरी एंड मैं इलेक्ट हुई हूँ मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020। मुझे ये बताएं कि आपने ये सोच लिया था जब आप ट्राई कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी कि हाँ मैं बन जाऊंगी? देखिए, आई वाज कॉन्फिडेंट अ लॉट, लाइक आई वाज कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, हो जाना चाहिए। एंड समटाइम्स आई गेट नर्वस कि पता नहीं यार और भी कितने सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, आई डोंट नो कि उनमें से कोई बन जाए, पर आई वाज हैप्पी कि अगर कोई इधर से बन जाता तो कोई। अच्छा, फिर आपने कभी डर तो लगा होगा? हाँ जी, डर भी लगता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आपको पता होता है कि यार आप ही कॉन्फिडेंट, यू नो यू कैन डू इट, यू कैन रिप्रेजेंट योर कंट्री, यू नो कि आप में इतने गट्स हैं कि आपको कोई भी नीचे खींच रहा हो, बट यू हैव टू गो अप। तो ये चीज़ बहुत ही मेरे अंदर, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अल्लाह की मदद से। ठीक है। तो आई फील प्राउड कि आई हैव वॉन दिस टाइटल एंड इट हैव अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं बहुत फख्र के साथ इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे लेके जाना चाहती हूँ। अरीज, कोई एक चीज़ होती है, आप जब भी किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो कोई एक खौफ होता है आपके दिल में, कोई किसी एक चीज़ का, या आपको फैमिली का होता है, सोसाइटी का होता है, या अपने फ्रेंड्स का, या अपनी कम्युनिटी का, या वैसे भी कोई ऐसे जो इनविजिबल भी होता है कोई, लेकिन बट होता है कहीं ना कहीं। आपको कौन सा था? आपने बड़ा कोई अच्छा क्वेश्चन बताएं मुझे। ये क्वेश्चन मुझसे अभी तक किसी ने नहीं किया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, डर होता है। हाँ। आपकी ना रात को नींद में भी हो रहा होता है कि क्या बना होगा, हाँ। कौन देख रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, हाँ। कौन सिलेक्शन होगी नहीं होगी, तो डर होता है। किस चीज़ का ज़्यादा खौफ था आपको? मुझे ना तो किसी फैमिली का डर था, क्योंकि मैं कोई इनविजिबल कुछ ऐसा जो लग रहा होता है कहीं दूर? ये होता है कि बस एक खौफ होता है कि यार मैं जहाँ पहुँचना चाहती हूँ उसके लिए प्लेटफॉर्म तो यही है। हाँ। ये सिलेक्ट करेगा तो ही मैं उस जगह पे जा सकती हूँ। हाँ, और अगर नहीं हुआ तो ना फिर हुआ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर खौफ था तो मुझे अपनी सिलेक्शन का था, बाकी और कोई खौफ नहीं। ठीक है, हम किवान के पास जाएंगे। अच्छा किवान, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप, वैसे मुझे किवान दिखने में बड़े मासूम से लग रहे हैं, पता नहीं अब किवान खुद बताएंगे। अच्छा, ये किवान के हंसने का मतलब ये है कि वो नहीं है, वो बिल्कुल मासूम नहीं। ओके, अरीज ने भी तस्दीक कर दी है। किवान आप बताएं पहले, हैं कि नहीं है, अब ये बता दें। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कौन सी ऐसी चीज़ थी कि उसने एक मतलब आपको इस मुकाम तक लेके आई है? आपका वो पैशन था, या आपकी कोई सोच थी, कोई ड्रीम था आपका, या आपने कोई सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ देख ली थी, या आपको फैमिली की तरफ से कोई एक चीज़ होती है जो एक एलिमेंट होता है जो आपको खींच के ले जाता है? वो कौन सी थी चीज़ ऐसी जो आप कर रहा था कि आप स्ट्रगल नहीं, कि मान आपने करनी है, स्ट्रगल करनी है इस चीज़ के लिए? वो क्या था? तो मैं असल में अमेरिकन पाकिस्तानी हूँ, born in United States। तो बचपन में मैं आता था यहाँ पे पाकिस्तान में, ठीक है, गरीबों की हेल्प भी करता था। अच्छा। तो शुरू से बचपन से मुझे प्यार था पाकिस्तान से, एंड आई वांटेड टू हेल्प द कंट्री। तो बस ये मुझे शौक था, तो मैंने कहा ये मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और मैं पाकिस्तान का नाम टू सपोर्ट आवर पीपल, तो मैंने कहा ट्राई मारता हूँ। ठीक है, मतलब ये कि आपके माइंड में ये था कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म यही है कि आप अपने जो पीपल हैं उनकी हेल्प उन्हें कर सकें। पाकिस्तान, अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो किवान ने समझा कि ये एक तरीका है, रास्ता। अच्छा, इसमें आपको सबसे आसान जो एक एज था वो क्या लगा कि नहीं, मेरे पास ये चीज़ है जो सबके पास नहीं है ऑलमोस्ट, बट ये किवान हुसैन के पास है? वो क्या थी, वो सीक्रेट है, वो बता दें आप। क्या था ये वो? बहुत अच्छे सवाल है। यूनिक सी चीज़, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, और उसके अलावा लाइक एजुकेशन भी है, और बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है, और ऊपर से हर एक चीज़ जो ये है कि मैंने ट्रैवल बहुत किया हुआ है, सो आई कैन मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली। Okay. नेशनलिटी के साथ अच्छा, किवान के सामने इतने सारे कंट्रीज़ के जितने भी आए थे लोग, और किवान अपनी एक खूबी बता दे, एक कि भाई किवान में है और ये किसी में नहीं हो सकती, बस उस खूबी का नाम ही हम किवान रख देंगे, वो क्या है? क्या? एक कोई जो जस्ट किवान में है और किसी में नहीं है, एक मिस्टर हमारे पाकिस्तान में। अच्छा, लाइक देखिए, ये लोगों ने बताया आपको। मैं वैसे ये कहूँगा क्योंकि आई एम वेरी ऑनेस्ट, बचपन से मेरी एक ट्रेट है। ठीक है, ये बचपन वाला जिक्र हम किसी और से पूछेंगे, आप जरा सुमन को दीजिएगा माइक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक।
अच्छा, मैं ठीक हूँ। अच्छा समझ, आप हम बच्चों की गुफ्तगू सुन ली, हम दर चिट कर रहे थे, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म है क्या, स्टार्ट कैसे हुआ और आपका इसमें कितना जो है वो अमल दखल है, किरदार क्या है इसमें? एक्चुअली ये 17 ईयर से कंपनी है ऑलरेडी टोरंटो कनाडा में, और सोनिया अहमद इसकी प्रेसिडेंट है, और एक यंग गर्ल थी उस टाइम पे जब ठीक है। उन्होंने ये पूरा ये स्टार्ट किया था ये कंपनी। ठीक है। और उसका रीज़न ये था कि क्योंकि वो एक कनेडियन पाकिस्तानी थी और वो देख रही थी कि एक सॉफ्टवेयर इमेज की पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिफोर 17 ईयर। Exactly. ठीक है। तो देन शी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें सारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते थे, मगर मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानीज ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। अब वो इजी था ना वहाँ पे, वो हाँ ईजी था, हाँ। उनके लिए ट्रैवल करना आसान होता है, उनको वीज़ा बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मगर लकीली अब रीत जो है वो पहली पाकिस्तानी है जो आई हैं, और कमान कोर्स अमेरिकन पाकिस्तानी। और मैं देख रही हूँ कि ये बता रहे हैं कि कितना ये डर रहे थे और घबरा रहे थे इस कंपटीशन से। सिंस आई एम ऑल्सो अ जज फॉर इंटरनेशनल पेजेंट्स, मुझे पता है कि हमारे लिए कितना मुश्किल होता है कि सिलेक्ट। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने कौन से कंटेस्टेंट को पिक करना है जो आपका ख्याल होता है। इट्स लाइक बहुत सारे कंटेस्टेंट में से आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सन अगर रिप्रेजेंट करेगा तो इसका इम्पैक्ट होगा हमारी कंट्री पे। ठीक है। अच्छा, हम अरीश की तरफ आएंगे। अरीश, हम स्ट्रगल करते हैं, हम अपने गोल्स भी अचीव कर लेते हैं, ये नो डाउट एक बहुत मुश्किल मरहला भी होता है और स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन उससे बड़ा मरहला तब होता है जब आप अपनी सक्सेस को मेंटेन करते हैं या उसको आप आगे लेके और उसको बढ़ाते हैं। ये नहीं कि आप उस लेवल से फिर नीचे नहीं आते, या तो अपना वही लेवल आप बरकरार रखें या फिर उससे आप आगे जाएँ। उसके लिए आपने क्या सोचा हुआ है? क्योंकि आपको पता है अप्स एंड डाउन्स हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, ये एक हिस्सा है, बट जो आपकी सक्सेस है उसको मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, उसके लिए आपने क्या सोचा है? रुबा, बहुत कुछ हुआ है एंड अल्लाह करे वो सब कुछ पूरा हो। लाइक अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि जैसा कि समन ने आपको बताया है कि हमारे पाकिस्तान का बड़ा एक नेगेटिव इमेज है दूसरी कंट्रीज़ में। ये चीज़ मुझे इंटरनली बहुत हर्ट करती है, क्योंकि वी नो कि हम लोग कैसे हैं एंड वी नीड टू प्रूव इट, लेकिन उसके लिए भी हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। एंड हमें ये प्लेटफॉर्म जो है हमारी मिस पाकिस्तान वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हमें दे रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है एंड आई अप्रिशिएट इट कि मैं इसका पार्ट हूँ। अच्छा, किवान की तरफ चलते हैं हम। किवान, आप के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप क्या चाहते हैं कि फ़र्दर आप अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है आपको एक टाइटल भी मिल गया है, अब उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, और पाकिस्तान में आपको गवर्नमेंट जो है वो कहाँ किस हद तक सपोर्ट कर रही है या आपकी फेवर ले रही है, तो इस हवाले से हमें कुछ बताइए। फ़िलहाल मैं इस टाइटल के साथ पेरेंट्स पे जाऊंगा इंटरनेशनली और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, और मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो चौधरी सरवर जो गवर्नर साहब हैं पंजाब के, उनके फाउंडेशन में, सरवर फाउंडेशन में मैं प्रेसिडेंट लगा हूँ यूथ विंग इंटरनेशनल का। तो हम काफ़ी काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमने राशन बांटा है लोगों को, और कैंपेन भी चला रहे हैं हेपेटाइटिस के लिए, और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगा रहे हैं सिंध और पंजाब में। तो इंशाल्लाह मैं आगे जाके भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करूंगा और पाकिस्तान की मदद भी करूंगा। अच्छा समन, मुझे ये बताएं, एक तरीका बता दें कि किस तरह से हम, अगर कोई लड़की है लड़का है पाकिस्तान से, यंगस्टर्स हैं वो जाना चाह रहे हैं इस कंटेस्ट में, तो क्या तरीक़ाकार है, कहाँ जाएँ, किससे रब्ता करें, वो आप हमें बता दें। ये जो कंपनी है मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, ये टोरंटो कनाडा में है। आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, और अपनी ऑफ कोर्स वो उनकी पूरी रिक्वायरमेंट्स है जिसमें पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, आप सारी अपनी एप्लीकेशन पूरा पोर्टफोलियो आप अपना उन्हें भेजेंगे, उसमें से फिर वो सेलेक्ट करेंगे, एंड सिलेक्शन के बाद ऑफ कोर्स देन दे इफ़ दे लाइक यू, फिर आपको वो रिक्वायर करेंगे कि आप टोरंटो आएँ और प्रॉपर पेजेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें। सिलेक्शन का क्राइटेरिया इज़ बेसिकली ओवरऑल ब्यूटी और इनसाइड आउट पर्सनैलिटी। उसके अंदर बेसिकली आप वो देखते हैं, आपकी लुक्स देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, आपका एक्सपोजर देखते हैं, आपकी एजुकेशन देखते हैं, आपका ऑरा देखते हैं, आप कितने इवॉल्व्ड हैं, आप कितने वेल ट्रैवल्ड हैं। सो इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज, क्योंकि हम इंटरनेशनली ब्यूटी को, इट्स नॉट जस्ट द आउटसाइड अपीयरेंस, इट्स लाइक द ओवरऑल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन।
तो वो देखते हैं। आपका केवान, आपका अरीज, आपका बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे गुफ्तगू करके, बल्कि अभी मेरा दिल कर रहा था कि हम एक और ज़्यादा गुफ्तगू करें, लेकिन खैर हमने बहुत मज़ा आया मुझे, और मुझे प्राउड भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि लाइक अरीज जैसी, केवान जैसी, और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि वो वाली बात है कि आप भेड़ चाल में जिसको कहूँगी, आपको कुछ डिफरेंट करना चाहिए। देखिए, जब आप दुनिया के साथ चलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो करना पड़ता है बाज़ औक़ात कि जो दुनिया कर रही है, लाइक वो अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता, बट उसके प्लेटफॉर्म्स अच्छे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो सो मैं ये चाहूँगी, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, या बच्चे या यंगस्टर्स देख रहे हैं, तो वो यकीनन जैसे समन ने बताया कि आप वेबसाइट पर जाके आप कर सकते हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ज़िंदगी में। आप अगर बस ठान लें तो वो सब कुछ आपके सामने मौजूद होता है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए।